अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं ज़ारा शाह, यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन की मरकज़ी सदर और जमात इस्लामी की कैंडिडेट भी खड़ी हुई यूसी कोर्स से जनरल काउंसिल के लिए। तो आज मैं सिर्फ मौक़िफ़ की वीडियो लेकर आती हूँ। लोग कहते हैं ज़ारा जी आप रोज़ वीडियो नहीं बनाती, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो फर्जी रिश्ते होते हैं, बहन भाई बना लिया, माँ बना लिया, इसका फलान कर लिया, ढिमकान कर लिया, ये सब फर्जी रिश्ते होते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो अल्लाह की तरफ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत प्यारी सी हमारी बहन, बहुत दुखियारी और बेवा खातून, जो कि एक भाई जो बहन बनाकर, एक भाई बनकर उसने अपनी बहन को किस बेदर्दी से पैसों के, सिर्फ पैसों के लालच में अपनी बहन को लोगों का मकरूज कर दिया, कर्जदार कर दिया, और अपनी बहन को किस कदर उसने धोखा दिया चंद पैसों के लिए। मैं अपनी बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तो आप कुछ कहना चाहेंगी? आप मेरे पास आई हैं अपने काम लेकर, क्या हुआ आपके साथ? जैसे कोरोना हुआ था जी, जैसे कोरोना हुआ था, तो कोरोना के दौरान काम का, मैं सिलाई का काम करती हूँ, पढ़ाई का काम करती हूँ, नज़र भी मेरी खराब हो गई थी। तो सबसे आसान काम वीडियोस वगैरह देखना था, तो मैंने उसमें देखा कि अच्छा कारोबार है परिंदों का। मैंने उसमें मतलब इनसे बात की कि भाई मुझे परिंदे चाहिए। किसी तीसरे थर्ड पर्सन ने मेरी इनसे बात करवाई परिंदों का काम करवाने के लिए। क्या नाम है सबका? इनका नाम है मोबीन खान, ये हैदराबाद के होते हैं। अच्छा, ये मोबीन खान है, हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद। तो बट्स का काम करते थे, ये सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। बहन किसी ने मिलाया तो बहन भाई बन गए, और अब आ गए परिंदों के मतलब बिजनेस पे। हाँ बहन। तो फिर उन्होंने, जब इनसे मेरी बात हुई थी 50,000, फिर 1,00,000, 4,000 रुपये की बात आई, तो फिर जो बीच वाला बंदा था, इन्होंने उसके साथ मेरा झगड़ा करवा दिया। जैसे ही वो बीच में से बंदी निकली है हमारे, इसने मुझे महंगी चीजें भेजना शुरू कर दी कि मेरी बहन आप ये जो 4 जोड़े लगाएंगी तो इसमें से आप साल में 1,00,000 रुपए कमाएंगी, ये 1-2.5 लाख रुपए का जोड़ा लगाएंगी तो इसका एक बच्चा, इतनी भी बहुत लंबी चौड़ी फिल्म बना के इसने मुझे कहा कि आप ये नहीं, आप ये खरीद लें। तो मैं उनकी बातों में आ गई। मैंने कहा बात तो सही करा, ऊपर से ये यही बोलता था कि आप मेरी बहन हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरी बहन हो। तो आप सोचेंगे इतना अच्छा मुखलिस रिश्ता, तो कैसे कोई भाई बहन का भाई रिश्ता। बहन का। ठीक है, आप कितने पैसे दे चुकी हैं अब तक? मैं इनको 5 लाख रुपए इनके कारोबार के हिसाब से, और 2.5 लाख रुपए इनके यही परिंदों के, जो उन्होंने कहा था कि ये वापस उठाएंगे, हर हाल में वापस उठाएंगे। कहने का मतलब ये 5 लाख इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, और 2.5 लाख रुपए इन्होंने उसे बतौर कर्ज कहने की, उसने कोई परिंदे उठाने थे। उन्होंने कहा कि इतने दिन में परिंदे उठा के, हाँ इतने दिन में परिंदे उठा के आपके 2.5 लाख रुपए वापस करो। जो कि इस बेवा खातून ने 2.5 लाख रुपए अपनी किसी बहन से 10,000, 20,000, 50,000 करके वो 2.5 लाख रुपए उसको दिए, और अब ये वो पैसों का तकाजा कर रही है, तो इस पे लान तान की जा रही है। और मैं लानत भेजूं ऐसे भाइयों पे जो कि बहनें बना के उन औरतों की दिल आजारी करते हैं, वो भी बेवा खातून, अपने एक ही बेटे की कफील भी है, उसकी कफालत भी कर रही है, उसको पढ़ा भी रही है, और रेंट के घर पे रहती है। उसको कोई ऊपर अल्लाह है, नीचे उसका कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी कि आपको किस तरह आपकी तजलील की, आप पे मतलब किस तरीके से आपको इन्होंने एक ग्रुप बनाया इन्होंने, उसके अंदर मुझे ऐड किया इन्होंने। अच्छा, आई एम सॉरी, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया? जी, व्हाट्सएप। नाम याद है आपको? नाम काफी सारे याद है, तस्वीरें भी हैं काफी सारे लोगों की। अच्छा ठीक है। लेडीज भी हैं। अच्छा, उसमें ग्रुप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें तरह तरह के परिंदे और ये चीजें डालते, तस्वीरें वगैरह, वीडियो। अच्छा, फिर उसके अंदर मैं इसको 2 बार केस में मैं इससे जीत चुकी हूँ। ये हार चुका है, ये अपनी हार भी मान चुका है, ये अपना गुनाह भी एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये हारता है तो कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगा देता है, कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगा देता है। फिर इसकी कुछ समझ में नहीं आता, तो इसके गंदे दोस्त आ जाते हैं और वो फिर मेरी किरदार पेशी करते हैं और मुझे गाली देते हैं। अच्छा, यानी कि मेरी आवाम, ज़ारा शाह की आवाम, मुल्क पाकिस्तान की आवाम, मैं आप लोग से मुखातिब हूँ, और आप जानते हैं कि मैं इंसानी दिफा करती हूँ, हक की आवाज़ ज़ारा शाह, आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह। तो कहने का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस ऐसी मजलूम औरतों को घेरते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालते हैं, उनको ऐड किया जाता है। ये वो बंदा है खुद, ये मोबीन है जी। इसको फोकस करें, ये है मोबीन। ये है मोबीन, इसका ताल्लुक है हैदराबाद से।
तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर जो है इस किस्म की मजलूम एक ये खवातीन। बंदा है जो बदतमीजी करता है और मेरी वॉइस डालना और मुझे तरह तरह की धमकियां देना। एक ये बंदा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मलिक जुबैर। इसका नाम है मालिक जुबैर। और इसका ताल्लुक कहाँ से है? ये कराची से है, लेकिन मुझे नहीं पता बाकी। ये कराची से है। इसका काम भी बट सुना जी 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 ये भी परिंदे खरीदो फरोख्त करता है। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो मुल्क पाकिस्तान में चीज की इजाजत है कि जिसके पास जैसे कि I'm सॉरी, हमारे पास अगर लाइसेंस नहीं होगा तो हम गाड़ी नहीं चला सकते, और गाड़ी चलाने के लिए हमारा लाइसेंस जरूरी है। अगर हम वेपन रखते हैं तो लीगल तरीके से उसका लाइसेंस होता है। जिस तरह मैंने सुना है कि कोई परिंदे या जानवर रखने के लिए या बेचने के लिए या उसको मतलब सेल परचेज करने के लिए उसकी एक लाइसेंस होता है। परिंदे जो बड़े बर्ड्स होते हैं, बड़े खूबसूरत और बड़े महंगे जो ये परिंदे होते हैं, उनके लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो क्या इनके पास लाइसेंस है? ये तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में लाइसेंस वगैरह तो नहीं है। जब मैंने इनसे लिखा पढ़ी की बात की थी, जी। उन्होंने कहा था कि हम टैक्स पे नहीं करते, तो इसलिए हम लोग ये लिखा पढ़ी नहीं करते। ये अच्छा, कारोबार टैक्स करते हैं। पे नहीं करते तो इसका मकसद इनके पास लाइसेंस नहीं है। मैं मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट हुकूमत से और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि जो विदाउट लाइसेंस और अनलीगल तरीके से अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत परिंदे, अल्लाह के बनाए हुए जानदार चीजों को कैद करके फिर उनको बाहर ममालिक सेल आउट करना और उनको परचेज करना और ऐसी परेशान और दुखियारी और बेवा खातूनों को बेवकूफ बनाना, और ये कब तक होगा? यह हवा की बेटी है, ये आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, ये मुल्क पाकिस्तान की बेटी है, ये एक शरीफ खानदान की बेटी है, ये एक अच्छे खानदान की औरत है। सिलाई कढ़ाई झाड़ू पोछा करके इसने अपने बच्चे की कफालत की। कहाँ ये मोबिन और कहाँ ये दो दो मतलब दो नंबर टाइप के लोगों से मुलाकात हो गई। ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत गंदे होते हैं। हम तो अपने काम के लिए जैसे बनाते हैं, जैसे मैंने भी अपना ज़ारा प्रमोटर बनाया फनकारों को प्रमोट करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, मुल्क पाकिस्तान में एक नाम है, फातमी आर प्रमोटर, ज़ारा प्रमोटर है। तो हम लोग के जो हैं कि वो काम करने की नियत से बनाए हैं, तो मगर इस औरत का कोई कसूर नहीं। अपना बहुत ख्याल है कि दुआओं में रहेगा। आपके अपनी ज़ारा शाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।